राजस्थान के गांव में आज भी ये प्रचलित है कि एक चुड़ैल जो हर अमावस्या की रात को इंसानों का खून पीती है और इंसानों को अगवा करके उन पर काला जादू या फिर तंत्र क्रिया करके उन्हें अपने बस में करके मार देती है। इसलिए आज भी राजस्थान में डाकन का खौफ है। तो ये कहानी चेतन की है, जो कि रेलवे स्टेशन में मास्टर की नौकरी किया करता था। चेतन वैसे तो अब शिमला में रहता है, लेकिन राजस्थान में उसके साथ कुछ ऐसा घटित हुआ जिसे वह आज भी याद करता है तो उसकी रूह कांप जाती है। तो ये बात आज से करीबन 35 साल पहले की है, जब उसकी पोस्टिंग राजस्थान के एक छोटे से गांव में हुई थी। उस वक्त ज़्यादातर घने पेड़ पौधे हुआ करते थे और उस इलाके में उसकी पोस्टिंग हुई थी। वह तो एकदम जंगल में था। स्टेशन से दूर उसे रहने के लिए एक छोटा सा सरकारी कमरा मिला था, जिसमें केवल 2 कमरे थे। साथ ही उसकी देखभाल के लिए एक नौकर भी था, जिसका नाम देवता दिन था। उसकी उम्र करीबन 60 से या 65 साल के बीच में रही होगी, लेकिन हाँ, वह काम करने में बहुत तेज था। चेतन अपने कमरे में आया तो देवता दिन ने उसके लिए चाय और नाश्ता का इंतजाम किया। उसके बाद चेतन ने कहा, देखो काका, मैं अभी सोने जा रहा हूँ। मैं काफ़ी थका हुआ हूँ। तुम खाना बना देना, मैं बाद में खा लूँगा। देवता दिन ने कहा, साहब, मैं आपको या सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक यहीं पे रहूँगा। उसके बाद मैं अपने घर चला जाऊँगा। तो चेतन ने कहा, ठीक है काका, कोई बात नहीं। दूसरे दिन चेतन की आँख खोली तो देखा कि उसका नाश्ता पहले से ही तैयार था। देवता दिन घर के कामों में लगा हुआ था। चेतन की ड्यूटी सुबह 8:30 बजे थी, इसीलिए उसने नाश्ता किया और अपने काम पर निकल गया। उसे स्टेशन पर केवल 2 ही प्लेटफॉर्म थे। उस पर बहुत ही कम भीड़ हुआ करती थी। ज़्यादातर उसे स्टेशन पर मालगाड़ियाँ ही रुकती थी। फिर जब शाम के 5 बजे उसकी ड्यूटी खत्म होती थी तो वह अपने घर की ओर निकल पड़ता था। स्टेशन से उसका घर करीबन 3 किलोमीटर दूर था, लेकिन उन 3 किलोमीटर में उसे जंगल से होते हुए अपने घर की ओर जाना पड़ता था। उसे समय ठंड का था और मौसम इतना ठंडेरा था कि कोई भी उस ठंड में पिघल जाए। अंधेरा भी जल्दी से हो गया था। शाम के 6:30 बज रहे थे। अपने वो घर पहुंचता था तो चेतन ने देखा कि देवता दिन ने उसके लिए खाना बनाकर रखा है। फिर चेतन ने हाथ पैर धोए, खाना खाने बैठ गया। साथ में देवता दिन भी जमीन पर बैठा था और चेतन ने कहा, अच्छा एक बात बताओ, इस इलाके में इतना सन्नाटा क्यों रहता है और शाम होते ही या कोई दिखाई भी नहीं देता? इस पर देवता दिन थोड़ा सा घबराते हुए बोला, अरे साहब, ठंड का मौसम है, जल्दी अंधेरा हो जाता है, इसीलिए लोग अपने घर में जल्दी से सो जाते होंगे। और वैसे भी ये गांव देहता का इलाका है, लोग शाम को ही अपने घर में जल्दी से घुस जाते। फिर देवता दिन कहा, साहब, जल्दी से खाना खा लो, उसके बाद फिर से मैं भी अपने घर के लिए जल्दी से निकल जाऊंगा। तो इस बात पर चेतन ने कहा, क्या तुम भी कितना जल्दी में रहते हो? अरे कौन सा तुम्हारा ट्रेन छूट रहा है? अरे थोड़ी बहुत देर भी होगी तो क्या हुआ? वैसे भी मैं यहाँ अकेला रहता हूँ तो मेरा मन भी वैसे नहीं लगता। तुमसे थोड़ी कुछ बातें हो जाएगी तो अच्छा लगेगा मुझे भी, लेकिन तुम तो जल्दबाजी में रहते हो। तो इस पर देवता दिन कहता है, ऐसा नहीं है साहब, मैं भी आपसे बातें करना चाहता हूँ, लेकिन मैं ज़्यादा देर रात नहीं रुक सकता। क्योंकि इतना बोलकर देवता दिन रुक जाता है। तभी चेतन कहता है, अरे काका, क्योंकि क्या आगे तो बोलो। देवता दिन कहता है, साहब, इस जंगल में 8 बजे के बाद यहाँ एक डाकन घूमती है और यह डाकन इतनी खतरनाक है कि इसके जंगल में जंगली जानवर भी अपने घर से बाहर नहीं निकलते। इंसान तो बहुत दूर की बात है, पर यही कारण है कि
गांव में इतना सन्नाटा रहता है क्योंकि सभी के दिल में उस डाकन का डर फैला हुआ है। इतना सुनते ही चेतन कहता है, अब ये डाकन कौन है? तो देवता दिन ने कहा, साहब ये चुड़ैल है जो कि रात के वक्त इंसानों और जानवरों को मारकर खा जाती है। तो चेतन हंसते हुए बोलता है, अरे काका क्या फालतू की बातें तुम भी करते जा रहे हो, इस पर सब पर यकीन कैसे कर लेते हो? डाकन को अपनी आंखों से देखा है क्या तुमने? तो देवता दिन कांपते हुए बोलता है, साहब मैंने उसे अपने आंखों से देखा है, तभी मैं इतने यकीन से उसके बारे में कह रहा हूँ। देवता दिन के चेहरे पर डर देखकर अब चेतन को भी थोड़ा थोड़ा उसकी बातों पर यकीन होने लगता है। तो चेतन ने कहा, काका क्या वह किस्सा मुझे बता सकते हो कि कब आपने उस डाकन को देखा था? पहले तो देवता दिन कुछ देर शांत रहता है और फिर उसने उसकी कहानी सुनाई। साहब ये बात है कि जब मैं 25 साल का था और उसे वक्त हमारे पास खेती के लिए बहुत बड़ी ज़मीन थी। मेरे 2 भाई और 2 बहनें थी और उसे वक्त मेरे भाइयों ने खेत में पानी लगाने के लिए अलग अलग दिन तय कर रखे थे। तो एक रात जब मेरे बड़े भाई खेत में पानी लगाने के तो दूसरे दिन वह वापस घर ही रहते थे। अब हम दोनों परेशान हो चुके थे। अपने भाई को ढूंढने के लिए जब खेत पर गए तो रास्ते में बड़ा सा आम का पेड़ था और उसी पेड़ के नीचे मेरे बड़े भाई की लाश पड़ी हुई मिलती है। उनकी लाश बहुत ही बुरी हालत में थी, यानी कि ऐसा लग रहा था जैसा किसी जंगली जानवर ने उनके साइन और पीठ पर उनके चेहरे पर अपने पंजों से घायल किया हो। साथ ही उनके शरीर में बिल्कुल भी खून नहीं था। उनका पूरा शरीर बिल्कुल सफ़ेद पड़ चुका था। यह देखकर गांव के लोगों ने बहुत सारी बातें कहना शुरू कर दिया कि शायद ये किसी जंगली जानवर ने या फिर किसी भूतिया चुड़ैल ने मारा होगा। लेकिन अब गांव में धीरे धीरे करके सभी की लाशें उसी तरह घायल अवस्था में मिलती है। सबके शरीर से पूरा खून गायब रहता है। इसी तरह एक रात जब मेरे दूसरे भाई खेत में पानी लगाने गया तो उन्होंने रास्ते में उसी पेड़ के नीचे एक औरत को देखा जो उनकी तरफ पीठ करके बैठी हुई थी और वह बैठे बैठे हिल रही थी, जैसे जब कोई छोटा बच्चा पट करते हिल रहा हो। उनको ये देखकर लगा कि फिर उन्होंने सोचा शायद किसी किसान की बीवी होगी जो खेत में पानी लगाकर यहाँ पर बैठी हुई है। तो मेरे भाई ने पीछे से ही आवाज़ दे दी, ओ चाची इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? लेकिन औरत ने कोई भी जवाब नहीं दिया और वो वैसे ही हिल रही थी। तो मेरे भाई ने फिर से उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और वह अपने खेत में पानी लगाने चला गया। लेकिन जब वह थोड़ी देर बाद खेत में पानी लगाकर सुस्ताने के लिए बैठा तो उसकी नज़र उसी आम के पेड़ पर गई। तो मेरे भाई ने देखा कि वह औरत आम के पेड़ की डाली पर बैठकर अपने पैर को हिला रही है और उसे चांदनी रात में उसका चेहरा इतना डरावना था कि मेरे भाई की हालत पूरी तरह से खराब हो गई और उसे ऐसा लग रहा था कि उनकी रीढ़ की हड्डियों में। इतना देखकर मेरा भाई डर के मारे घर की ओर भागने लगा। तभी उसे ऐसा लगा जैसे डाकन उसके पीछे पीछे भाग रही हो। लेकिन तभी रास्ते में उसे ठोकर पड़ी और वो नीचे गिर गया और तभी उसे डाकन ने मेरे भाई के पैर पर अपने नुकीले दांत धंसा दिए। उनके पैर से लगातार खून बह रहा था, लेकिन फिर भी वो अपनी जान बचाने के लिए लगातार भाग रहे थे और थोड़ी देर के बाद वो गांव में आकर बेहोश हो जाते हैं। जब गांव के लोगों ने उन्हें देखा तो तुरंत उन्हें उठाकर हमारे गांव में एक बड़ा सा नीम का पेड़ है जिसके आसपास लोग खेत बेचकर बैठे थे, उसी एक खत पर उन्हें लेटा दिया। और जब थोड़ी देर के बाद उन्हें होश आया तो उन्होंने अपने साथ पूरी घटना घटी जिसका जिक्र किया। लोगों ने उनके पैर पर उसी डाकिन के नुकीले दांतों के निशान देखे तो सभी की हालत खराब हो चुकी थी और लोगों ने रात के वक्त घर से बाहर निकलना ही बंद कर दिया। लेकिन मेरे बड़े भाई ने उस डाकन को बहुत करीब से देखा था, जिसके डर के कारण उसी रात उनकी मौत हो गई थी। मैं अब पूरी तरह से
टूट चुका था, क्योंकि मेरे उन दो भाइयों के अलावा इस दुनिया में मेरा कोई भी नहीं था। क्योंकि मेरे माता पिता बचपन में ही हम तीनों को छोड़कर चले गए थे। उस डाकन ने मेरे दोनों भाइयों को मारा था। उसे समय जवान था और उस वक्त मैं अपने दोनों भाइयों की मौत का बदला लेना चाहता था। तो मैंने अपने गांव में एक तांत्रिक के पास जा गया और उसे पूरी बात बताई। दोस्त तांत्रिक ने कहा, यह डाकन बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है और इसको मारने का केवल एक ही उपाय है, और वह यह है कि जिस आम के पेड़ पर वह रहती है उसी आम के पेड़ को अगर काट दिया जाए तो उसी डाकन की भी मौत हो जाएगी, क्योंकि उस डाकन ने अपनी सारी शक्तियाँ उस आम के पेड़ पर रखी है। तो मैंने कहा, अगर मैं उस पेड़ को काट दूं, जाहिर सी बात है कि वह डाकन मुझ पर ही हमला करेगी। तो तांत्रिक ने मुझे ताबीज़ दिया और कहा, इस ताबीज़ को तुम अपने गले में रखना और आम के पेड़ को काटने से पहले तुम उससे पेड़ के चारों तरफ कुमकुम से गोल घेरा बना लेना। इससे वो डाकन तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। लेकिन याद रखना, तुम्हें ये काम रात के 12 बजे ही करना है, क्योंकि उसी वक्त डाकन की शक्ति भी बहुत कम होती है। इसके बाद मैंने उस तांत्रिक को धन्यवाद किया और मैं रात के 12 बजे उसी पेड़ के नीचे आकर खड़ा हो गया। जब मैं रास्ते में जा रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मेरे पीछे पीछे चल रहा हो, किसी जानवर की तरह गुडरा रहा हो। मैं जानता था कि वह डाकनी मुझे मारने के लिए पीछे पीछे आ रही होगी, लेकिन मेरे से एक गलती हो गई। यह गलती थी कि वह ताबीज़ मुझसे कई रास्ते में गिर जाता है। तभी उसे डाकन ने मौका देकर मेरी पीठ पर अपने नुकीले पांचों में से एक जोरदार वार किया और मैं सीधा मुंह के बल गिरा और मेरी पीठ से लगातार खून बहने लगा। तभी मैंने देखा कि झाड़ी में वो मेरी ताबीज़ लटक रहा था। तो मैंने तुरंत उस ताबीज़ को गले में पहन लिया और डाकन ने जैसे ही अपना दूसरा वार मुझ पर किया, तुरंत उसे जोरदार एक झटका लगता है, वह दूर जाकर गिर गई। फिर मैं जल्दी से उस पेड़ के पास गया और कुमकुम से गोल घेरा बनाने लगा और गोल घेरा बनाकर जैसे ही मैंने कुल्हाड़ी से उस आम के पेड़ पर वार किया, तभी उस आम के पेड़ से बहुत सारा खून निकलने लगा। इसके साथ उसे जंगल में एक दर्द भरी चीख गूंजने लगी और यह चीख उसी डाकन की थी। लेकिन मैं नहीं रुका और लगातार कुल्हाड़ी से उसी पेड़ को काट रहा था। मैं सच बता रहा हूँ, उस वक्त वहाँ का नज़ारा काफ़ी भयानक था, क्योंकि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था कि वह डाकन मेरे सामने खड़ी हुई थी, जिसके शरीर से लगातार खून बह रहा था, लेकिन उसके दोनों पैर उल्टे थे और उसका चेहरा बिल्कुल डरावना सा था और उसके हाथ के नाखून बहुत ही ज़्यादा नुकीले और गंदे। उस डाकन के हाथ में एक इंसानी खोपड़ी थी और वह गुस्से से चिल्ला रही थी, तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। डाकन की आवाज़ इतनी डरावनी थी कि इंसान का कलेजा फटके हाथ में आ जाए। और सुनते ही डर के मारे मैं फिर करीब आधे घंटे तक मैं लगातार उस पेड़ पर वार करता रहा और आखिर वो पेड़ पूरी तरह से मैंने काट दिया और मेरी आंखों के सामने वह डाकन देखते ही देखते जलकर राख हो गई। कहानी सुनने के बाद चेतन को अपनी पीठ पर वही निशान दिखाया जब उस डाकन ने देवता दिन पर हमला किया था। उसे निशान को देखकर चेतन भी घबरा जाता है। उसे पूरी तरह से अब यकीन हो गया था कि ये कहानी बिल्कुल सच है। इसके बाद देवता दिन ने कहा, साहब अब मुझे देर हो रही है, अब मैं घर जा रहा हूँ। इसके बाद देवता दिन अपने घर चला जाता है, लेकिन चेतन को रात भर नींद नहीं आई थी और वह देवता दिन को बताई हुई कहानियों के बारे में सोच रहा था। फिर रात को करीब 1 बजे उसकी आंख लग गई। वो सो जाता है और दूसरे दिन जब वह सुबह उठा तो देवता दिन पूरे घर में कहीं भी नजर नहीं आ रहा था, बल्कि उसकी जगह एक और दूसरा नौकर था। जब उसे नौकर ने चेतन को देखा, वह सोकर उठ चुका है और वह उसके पास गया और बोला, साहब मेरी तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं थी,
इसीलिए मैं आपके घर नहीं आ पाया, लेकिन अब मैं पूरी तरह से ठीक हो चुका हूँ। अब मैं आपके यहाँ काम करने आऊँगा। यह सुनकर चेतन कहा, यह तुम क्या कह रहे हो? मेरे घर का काम करने के लिए तो देवता दिन आता था ना। यह सुनते ही उस नौकर ने कहा, साहब ये आप क्या कह रहे हो? सरकार की तरफ से मैं ही आपका नौकर हूँ और मुझे ही आपका सारा काम संभालने के लिए बोला गया था। चेतन ने कहा, फिर ये देवता दिन कौन है जो इतने दिनों से मेरे घर का काम कर रहा था? उस नौकर ने कहा, साहब आप किस देवता दिन की बात कर रहे हो? चेतन ने कहा, अरे वही जो बुढ़ा सा, और उसने मुझे कल डाकन की कहानी भी सुनाई थी। उसके पीठ पर बहुत बड़ा सा घाव निशान था। इतना सुनते हुए नौकर बोला, अरे साहब ये आप क्या कह रहे हो? ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि कई सालों पहले देवता दिन तो मर चुका है। यह सुनकर चेतन एक पल में हैरान हो गया। दूसरी तरफ ट्रांसफ़र होने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म लिख दिया और करीब एक हफ्ते के अंदर उसका ट्रांसफ़र शिमला में हो गया। लेकिन चेतन को आज भी वो घटना खटकती है और उसकी रूह कांप जाती है। आखिरकार उसके साथ जो आदमी रहा वो कौन था? भूत था या कोई और? आज भी उस मंजर को याद करता है तो उसके शरीर से पूरी तरह से पसीना कंपकपाता निकलता है।